देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। टैरिफ वॉर से अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल, S&P और नैस्डैक में भारी गिरावट। फेडरल रिजर्व ने कहा धीमा हो सकता है अमेरिका का आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश के नीमच में आज सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह। गृह मंत्री अमित शाह परेड में लेंगे हिस्सा, वीर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। वक्फ कानून पर आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंतरिम आदेश जारी करने पर होगा विचार। कानून के विरोध में हुई हिंसा पर अदालत ने जताई चिंता। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीजेपी ममता सरकार पर साधा निशाना। राहत शिविरों में बढ़ रहे हिंदू शरणार्थियों की संख्या पर जताई चिंता। डीजीपी की पीड़ितों से मुलाकात पर भी उठाए सवाल। और पटना में आज महागठबंधन की बैठक। बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे, रणनीति और सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। तेजस्वी का दावा, मजबूत है गठबंधन। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर से अमेरिका शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। एनवीडिया ने चीन को अपने चिप निर्यात पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारी शुल्क के बारे में चेतावनी दी और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिकी आर्थिक विकास धीमा होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जैसे बाजार औंधे मुंह गिर गया। पावेल ने शिकागो में कहा कि अपेक्षा से अधिक टैरिफ का मतलब संभवतः उच्च मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि है। फेड चेयर के बयान ने शेयरों में और अधिक बिकवाली को बढ़ावा दिया, जो पहले से ही एनवीडिया और अन्य चिप मेकर्स के शेयरों में तेज गिरावट के कारण दबाव में थे। डाउ जोन्स 699 अंक से अधिक गिर गया, वहीं S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में 516 अंक की गिरावट दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6% रह गई है। यह वर्ष 2018 के बाद सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर 3.34% रह गई है। ये फरवरी 2025 के मुकाबले 27 आधार कम है। यह अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है। यह उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक की विकास समर्थक मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को उजागर करती है, जिसने मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विस्तार को सफलतापूर्वक संतुलित किया है। मध्य प्रदेश के नीमच में आज सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। आज के इस विशेष दिन पर अमित शाह वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए अमित शाह कल शाम ही मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। यह आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होनी है। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली 72 से अधिक याचिकाओं के समूह पर कल हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना,
जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद कोई फैसला या निर्देश नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। शीर्ष कोर्ट ने अदालतों की ओर से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टरों की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभावों को भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए मुश्किल से 10 मिनट ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने तक का समय नहीं है। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला था। इसके बाद से ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी दौला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की बैठक होगी। बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आरजे रिनेजा तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखेंगे और कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। इससे पहले 15 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। अब आज पटना में अगले दौर की बैठक में स्थिति और साफ हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के लिए सामूहिक मुद्दों और रणनीति पर काम करने का फैसला किया है। सभी दल एक साझा एजेंडे के तहत चुनाव प्रचार करेंगे और हर चुनावी मंच पर सभी दल के नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। खेल की खबरों में वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का मुकाबला है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई टीम के 6 में से 2 मैच जीतकर 4 अंक हैं, तो वहीं पैट कमिंस के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद के भी 6 में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हैं। दोनों ही टीम अपने पिछले मुकाबले जीतकर लय में लौटी है। ओलंपिक खेलों में 124 साल बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और इसके लिए अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में खास अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा, जो इस खेल का आयोजन स्थल होगा। लॉस एंजलिस 28 ओलंपिक आयोजक समिति ने इसकी घोषणा की है। पोमोना दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है,
जो लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर दूर है। ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में 6-6 टीमों के साथ T20 प्रारूप में खेला जाएगा। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार शामिल होगा। तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबले खेले गए थे। अब क्रिकेट का आयोजन रोमांचक T20 फॉर्मेट में होगा, जिससे दुनिया भर के नए दर्शकों को जोड़ने की कोशिश होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में 14 से 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।